हम इन सर्च ऑफ कोपाई रिवर, वी आर कंफ्यूज कि ये इस साइड मतलब ये इस साइड में या इस साइड में। गूगल मैप नहीं है, मतलब चालू ही नहीं किया, तो जाके देख रहे। नॉट श्योर, आई डोंट थिंक इसमें होगा। नो 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 नो, कोपाई रिवर इधर दिखा रहा, वो एरो है। Ask him. मिल गया कोपाई रिवर। चले, जगह दिखा रहा था पूरा, यहाँ पे कूदना पड़ा, कूदा नहीं, थोड़ा बहुत छलांग करके भी एग्जैजरेटेड हो जाता है। तुम्हारे फोन में फर्सा देखा राइट। और ये है हमारे पीछे फेमस कोपाई रिवर। আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। बट ये हाटू से भी ज़्यादा जल है, वैसे भी अभी बैशाख नहीं आया है। हाँ एग्जैक्टली, गर्मी तो पड़ने दो, वाटर को इवापोरेशन का टाइम तो दे दो। हाय गर्मी, हाय गर्मी। ना प्लीज डोंट ब्रिंग नूरा फतेह अली टू रविंद्रनाथ टेगोर प्लीज। एनीवे राइट। बट एक चीज़ है तो बताना चाहते हैं, एक इतना सुंदर रिवर है और ये कचरा है, ये हम लोग की देन है। क्या है ये? इस वक्त हम आप पहुँचे हैं नेचर आर्ट म्यूज़ियम यानी कि प्रकृति भवन में। चलिए अंदर चलते हैं। और टिकट है 30 रुपए की, और टिकट भी लेंगे, ज़रूरी है। मेनली ये जगह पे जो स्कल्पचर है वो सारे पत्थर से बने, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, नेचर फ्लाई, नेचर स्कल्पचर। अब ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैं और मेरे जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, बट एक चीज़ ये है कि जिनको समझ आता है उनके लिए ये वीडियो शायद अच्छा हो, अच्छे लगे। और किनको समझ में आया है, किनको नहीं समझ में आ रहा है, काइंडली कमेंट करके बताएं, ताकि मेरे हिस्से में कौन है और दूसरे हिस्से में कौन है थोड़ा सा पता लग जाए। बट ये जगह घूमने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए स्ट्रक्चर्स है, और दिस इज गैलरी 1 and 2। अंदर जाने से पहले मैं बाहर में दो तीन चीज़ आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैं जब आया था ना, एक यहाँ पे नाव देखा था, और नाव मतलब वो काट से ही बनाया गया था, या किसी पेड़ की, और जो मेन डाली है उसको काट के, और वो है ये जो आप देख पा रहे हैं। ये नहीं, कैमरा भी कैसा आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत है, ये चीज़ मुझे समझ में आया कि ये नाव है। बाकी यहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ है, सारे पत्थर को काट के और छिल के उस पर बनाया गया है सारी चीज़ों को। अब चलते हैं अंदर में, गैलरी के अंदर में, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ समझ में आता है वो देखते हैं। बट ये वन बात मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा समझ में आया
ना है इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ ख़राब है, मुझे चीज़ों का समझ नहीं है। आई एम नॉट दैट गुड अबाउट इट इन इट रादर। इंग्लिश भी खराब हो जाएगा, मतलब मैं इसमें एकदम ही नादान हूँ। तो देखते हैं। चीज़ मैं देखा तो ये बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिला, शायद मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा साइन बोर्ड। ये इसमें लिखा हुआ है अपलोड योर फोटोग्राफ ऑन फेसबुक एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रकृति भवन। सो
You can upload picture in Facebook. Whether they say it or not, a lot of people will upload. But this is good. चलते हैं. अब थोड़ा सा भूख लग रहा है, खाना खाना पड़ेगा. देखते हैं होटल कहाँ पे है और खाना मिलता क्या है. चलिए, जगह अच्छा था. उम्मीद है ये जगह आपको भी अच्छा लगा. कोशिश तो की है वैसे. इन भाईजी से हमने ये दही और ये राबड़ी लिया है. आप खा के बोलिए राबड़ी कैसा है. खा लिया फिर भी चख के देखते हैं. कितना बार चखेंगे. चखने के लिए कितना खाना पड़ता है. ये बोल रहे हैं कि इनका सब होममेड है, मेड विथ लव टाइप ऑफ टेक्सचर है. नॉर्मली रबड़ी में टेक्सचर नहीं मिलता. हम जो शहर में मिलता है ना, वो एक बना हुआ रबड़ी लूची को तोड़ के उसको बनाया जाता है. स्क्वायर 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 वो रबड़ी लगता है. ये इसका टेक्सचर है. रबड़ी. मुझे भी दही खाना है. खुद ही खा रहा है. अमूल के बाद ये है ओमली. अमूल दही वाला, ये दही वाला था, ये अमूल था और ये ओमली था. I just love to eat. Hey bro. वाह, ये मस्त वेदर है भाई आज. वाओ, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट हो गया, लेकिन नज़ारे भी बदल गए. एकदम जज्बत बदल गया. क्या कहते थे, दुनिया बदल गई. जज्बत बदल गया. मारो मत बोलो, बट बाकी बहुत मस्त है. अभी हम ये सोनाचुरी की हटिया है शायद, बट इतना गर्मी था, धूप निकले हुए थे, अचानक ब्लिंक ऑफ एन आई पूरा वेदर चेंज. अब जैसे ऊपर देख पा रहे हैं, शायद देख पा रहे हैं, बादल आ चुके हैं और सडनली जो टेम्परेचर है काफ़ी फॉल हुआ है और बहुत प्लेजेंट वेदर है. और ये जो जगह है ये भी उससे भी ज़्यादा प्लेजेंट है. फॉर मार्केटिंग दिस इज अ मस्ट प्लेस. If you don't, still it's a must place. And ये एक चीज़ देखा था, why is it? अगर आप मार्केटिंग नहीं भी करते हैं तो क्यों ये मस्ट विजिट जगह है. শখ ছিল। তাল পাতার সেপাই। So we are almost done in Shantiniketan and it's now almost 3. हमने रीच किया था शांतिनिकेतन 8:45 में. सो वो वही हमें चेक करना था कि एक दिन में शांतिनिकेतन हो सकता है या नहीं. मोर और लेस. बट हाँ, आप रहना चाहे तो 2 दिन 3 दिन भी रह सकते हैं. बट येस, इफ़ यू ट्राई टू कंप्लीट इन अ डे, practically it is possible to complete in a day. Our train is 6:35 PM बोलपुर से हावड़ा के लिए. तो we are still having at least 3 hours time.
रेस्टोरेंट का नंबर है और इनका ईमेल आईडी है, वेबसाइट, जिसमें आप कांटेक्ट करते हैं। दोनों नंबर सेम है क्या? नहीं, दोनों नंबर सेम नहीं है, बट मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये है राम श्याम विलेज रिसोर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर, बट यस इनके भी वेबसाइट है, तो इन दोनों में आप इधर ऑनलाइन हो या वाया कॉल, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़ा है, मैंने सोचा कि उधर ही बस इतना ही है लंबा, जो उस साइड में जब पहले बार गया उस साइड में, पहली वाली साइड में, तो लेकिन नहीं, इधर भी और एक स्ट्रीम निकला हुआ है। नेक्स्ट टाइम में बादल भी थोड़ा सा गरजना शुरू हुआ है, और अगर बारिश चालू हो गया यहाँ पे तो फिर भागदौड़ मच जाएगी, बट थोड़ा बहुत देख सकते हैं यार, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। দ্বিতীয়বার ভালো দেখো। Storm has arrived, and it arrived badly. It's real bad. Look at this. बहुत भयंकर तूफान है, लग रहा था आने वाली है, बट इतना तेज आएगी। Any tree could have fallen. I thought कि one tree is breaking down. सोनाझुड़ी में तो पत्ते तो झड़ते हैं, लेकिन पेड़ भी कभी कभी झड़ जाते हैं। चल चल चल। That was real something. Never experienced Into the Storm. एक मूवी था Into the Storm नाम से, वो आज हकीकत हो गया। It's called Into the Storm. See this. I think it's passed. It has passed.
अच्छे स्टेशन हैं? फिर पैदल स्टेशन जा सकते बारिश शुरू हो गई अभी यहाँ पे तूफान के बाद, और हम स्टेशन की तरफ जाने लगे हैं। बीच में हमने ये काम किया कि जो बचपन में करते थे, खासकर मामा जी के घर पर जाते थे, वहाँ पे आम के पेड़ काफ़ी थे, वहाँ पे हम तूफान के बाद जाते थे बगीचे में, और जो ग्रीन कलर छोटे छोटे आम होते हैं वो कलेक्ट करते थे। वहाँ जाते यहाँ पर भी किया काफ़ी सारा, कितना कलेक्ट किया उसका फोटो हम डाल देंगे। मस्त एक्सपीरियंस था, और मौसम तो एकदम सुहाना है, फुल्ली फिट। रात को लगभग 3 घंटे सोए थे, 3-3.5 घंटे, लेकिन एकदम थकान नहीं है, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। अगर दोबारा शुरू किया जाए टूर तो वी आर ऑन फॉर, आई मीन अप फॉर इट। हो जाता है बेंगल मीडिया को स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत इंग्लिश जो रख दी जाएगा। चलते हैं, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अब पहुँच गए, और टाइम है 15:46, यानी कि 3:46, और हमारा शांति निकेतन के स्टेशन टू स्टेशन के टूर ख़त्म है। अब वेट करेंगे, देखते हैं। तो अभी बजे हैं 11 और हम घर पहुंच गए, यानी कि सुबह जो 5 बजे हमने ट्रिप शुरू किया था वो आज 11 बजे ख़त्म हुआ है। तो यानी कि एक दिन में हाँ कोलकाता से शांति निकेतन एंड रिटर्न ये पॉसिबल है, पूरा घूम के पॉइंट भी नो, और हाँ पूरा घूम के हर एक जगह हमने देखा है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम बना सकें। और ऐसे कौन कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं जो कि कोलकाता से 1 डे में पॉसिबल है, वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस सारे जगह में जाने के लिए और एक दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो ये 1 डे सीरीज़ का स्टार्टिंग कह सकते हैं। और एक बात, हाँ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।